सीबीएसई 12th के बच्चों की मुश्किलें और बोर्ड की अपनी तकनीकी उलझनें कम नहीं हो रही हैं। लगातार उसके पोर्टल पे साइबर अटैक हो रहे हैं। आज इससे जुड़ी हुई एक शिकायत भी सीबीएसई ने दिल्ली पुलिस में कराई है। पूरा मामला क्या है समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, आज सीबीएसई जो है दिल्ली पुलिस के पास पहुंची है, शिकायत दर्ज कराई, क्या है पूरा मामला ये? दरअसल रिजल्ट के बाद से ही जो है प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के लिए भी और सीबीएसई के लिए हो रही है। 13 मई को जो है रिजल्ट बोर्ड ने 12वीं का जारी किया था और उसके बाद से ही जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो आज तक थमी नहीं है। नया मामला क्या है जो आज कंप्लेन दर्ज करनी पड़ी सीबीएसई को? बोर्ड जो है आज दिल्ली पुलिस में शिकायत लेके पहुंचा है, जिसमें जो है सीबीएसई ने ये कहा है कि उनके जो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जो पोर्टल उन्होंने 2 तारीख को शुरू किया था उस पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। पहले भी बोर्ड ने ये माना था कि हाँ कुछ जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन तब उतना क्लियर बोर्ड नहीं था। साथ साथ बोर्ड ने उस शिकायत में ये भी कहा है कि वो जो अटैक हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीम जो हैं 24/7 पोर्टल की निगरानी कर रही हैं, उस तरीके से डाटा लीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो साइबर सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। और क्या ये कुछ आइडेंटिफाई हो पाया है कि ये कहाँ से अटैक हो रहा है? नहीं, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। उसमें जो आईपी एड्रेस बोर्ड के पास आ रहे हैं उसमें बोर्ड का कहना ये है कि वो कुछ देखा जा रहा है कि वो कुछ देश से हैं और कुछ बाहरी देशों से भी हैं। तो इसीलिए चूँकि मामला बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से उलझ गया है, तो आज जो है सीबीएसई ने आईएफएसओ दिल्ली पुलिस की जो यूनिट होती है उसमें जाके कंप्लेंट फाइल की है, जिसके बाद उस दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है, जो कि आईटी एक्ट के तहत किया गया है। अब इसमें कार्रवाई आगे क्या हो सकती है? बोर्ड ने अपनी शिकायत जो है दर्ज करा दी है। अब दिल्ली पुलिस की टीम जो कि देखेगी कि कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से भी आया है उसमें यह है कि मामला हमने दर्ज कर लिया है और जो पूरी की पूरी जो है इसको जांच की जाएगी और फिर आगे जो भी होगा फिर दोषियों पे कार्रवाई। इससे जो प्रोसेस चल रहा है पुनर्मूल्यांकन का या के लिए आवेदन लेने का, उसमें कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, कुछ अड़चन तो नहीं आ रही है? दरअसल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे बीच बीच में बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि पोर्टल कभी भी अचानक से बंद हो जाता है और फिर चल जाता है। तो सीबीएसई ने इसको माना है कि नहीं माना? चूँकि वो साइबर अटैक्स हो रहे हैं उस तरीके से बोर्ड नहीं मान रहा है, लेकिन क्योंकि साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो इसलिए वो बीच में शायद सिस्टम को बंद कर दिया जाता है ताकि वो उस डाटा तक जो बाहर से अटैक्स हो रहे हैं वो पहुँच ना पाए। तो इस कारण से मतलब इससे जो आवेदन का प्रोसेस है वो बच्चों के लिए डिले हो रहा है, लटक रहा है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है इसका आखिरी दिन है रात को 12 बजे तक, और उसके बाद अब कल बोर्ड उस डेट को एक्सटेंड करता है या नहीं करता है, ये अभी तक बोर्ड ने सूचित इस तरह का कुछ नहीं किया है। बोर्ड ने अभी ये भी नहीं बताया है कि ये जो साइबर हमले हो रहे हैं इसमें कितने समय तक के लिए पोर्टल बंद करना पड़ा, या इस तरह की कोई चीज़ अभी बोर्ड की तरफ से नहीं बताई गई है कि पोर्टल कितने समय तक के लिए बंद किया जाता है या नहीं बंद किया जाता। सिर्फ बच्चे की तरफ से ही आता है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक अभी भी शिकायत की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए जो टाइम मिला था उस टाइम जो उन्होंने आवेदन किया था वो कॉपी भी कुछ बच्चों को अब तक नहीं मिली है, जिस कारण वो पुनर्मूल्यांकन भी नहीं करवा सकते। तो उनके लिए तो और समस्या है कि ना तो कॉपी मिली है और जबकि वो पेमेंट कर चुकी है। और बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया पे ही जब शिकायत बच्चे करते हैं तो उस पर बच्चों को ये कह दिया जाता है कि आप हमें ये लिख कर भेजिए या शिकायत करिए, हम इसका समाधान ज़रूर करेंगे। और बच्चों की मांग क्या है? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी तकनीकी उलझनें रिजल्ट आने के बाद से ही आ रही हैं बच्चों की तरफ से, तो वो अपनी तरफ से कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या इसमें? बच्चे ठोस कार्रवाई, अब एक्चुअली टाइम ऐसा है कि बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो उस वजह से वो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि या तो ग्रेस मार्क्स दे दें, क्योंकि कोरोना में भी इस तरह का हुआ था कि जब कोरोना आ गया था और एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे तो बच्चों को उनके पिछले जो क्लास यूनिट्स और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पास किया गया था। तो अब बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स देकर इस पूरे उलझन जो पूरा 1 महीने से चल रही है, लगभग 1 महीना होने को आ रहा है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और आगे उनको पूरा सिस्टम डिले हो रहा है इससे। सारा कुछ सिस्टम डिले हो रहा है। जहाँ सीयूटी है वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में 12वीं के अंकों के आधार पर होता है उन जगह पर स्टूडेंट को अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। और सीबीएसई ने अभी इस पे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, वो यही कहा कि हम पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। हाँ, अभी प्रोसेस ऑन है
और बच्चे कर सकते हैं। और किसी का तो किया है अभी तक आवेदन? कल रात तक बोर्ड ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से 70,000 से अधिक जो है अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों चीजें शामिल हैं। मतलब 4 लाख के आसपास जो इनके पास आवेदन आए थे कापी मांगने के, हाँ। उसमें से सिर्फ 70,000 ने किया है। अधिक हैं, लगभग 71,000 हो चुकी। कल रात तक का डेटा 1/4 भी नहीं गया है अभी। हाँ, कल रात का डेटा है, तो आज अभी तक बोर्ड ने कोई प्रोवाइड नहीं कराया, तो इस वजह से हम ये नहीं कह हो सकता है कि वो अगर किसी ने किया हो तो वो आंकड़ा 75,000 या 80,000 तक पहुंच गया हो। लेकिन तब भी 1/4 तक नहीं पहुंचा हुआ है अभी फिलहाल तो। और सीबीएसई इस पे ये भी क्लियर नहीं कर रहा है कि जो बच्चों की डिमांड है उस पर कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज़, दूसरा जो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तिथि है उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, अभी इस पे बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है। बस बच्चों को यही चिंता है कि कल जब डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या, क्योंकि जो बच्चे पहले भी उत्तर पुस्तिका कम जो स्कैन कॉपी प्राप्त नहीं कर पाए उनका भी अभी तो कुछ नहीं हो पाया, और वो लगातार जो है सोशल मीडिया पर ये चीज़ को उठा रहे हैं कि उनको उत्तर पुस्तिका की कॉपी ही नहीं मिली, तो वो पुनर्मूल्यांकन कैसे करवा पाए जबकि कल लास्ट डेट है। तो अब सीबीएसई किस तरह से इस पे रिस्पांस करता है और दिल्ली पुलिस की टीम जो इसकी जांच कर रही है वो क्या उसको प्रमाण मिलते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना है। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।